ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभव सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय शुमंगलाय शुपातहस्ताय सनातनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए नवंबर के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त समय बड़ा विचित्र चल रहा है आपके लिए। साढ़े साथी का प्रथम भाग आप पर चल ही रहा है और ऐसे में कई मामलों में जो राहु महाराज लग्न में चल रहे हैं और नवंबर का पहला भाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए इस नवंबर में कार्तिक के महीने में विशेष तौर पे कई ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि जो कई प्रकार से थोड़ा सा कई मामलों में हिंड्रेंस उत्पन्न करने का योग दे रहा है। मंगल नीच के, शनि महाराज वक्री, बृहस्पति महाराज वक्री, सूर्य नीच के, ये सब ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नवंबर में बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। शनि मार्गी होंगे, शुक्र परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, बुध परिवर्तन का योग करेंगे, शनि सूर्य महाराज परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये सारे के सारे परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लाभ को योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण समय कौन से खास रास्ते आपको देने वाला है। और यदि समय को समझ लिया ना आपने, जिसने समय को समझ लिया, समय के अनुसार से कार्य कर लिया, उसके लिए ग्रह योग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख की, 1 नवंबर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। आज बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी हमारे उत्सवों के संबंध में भी, अज्ञानता के साथ। देखिए इतना बड़ा विश्व है, बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है, बहुत डिटेल्ड विज्ञान है, बहुत सटल विज्ञान है। तो आपको हम समझाते हैं अभी कि कैसे हम कह रहे हैं कि दिवाली किस दिन कहाँ मननी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करी, वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामना आप ले लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन कार्तिक मास की अमावस्या है और उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शाम तक, सूर्यास्त के बाद भी करीब करीब शाम को 6 बजे के आसपास तक विद्यमान रहेगी। तो ये 45 मिनट बहुत विशेष है आपके लिए। दीपावली बहुत शुभ रहेगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो चंद्रमा थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए मनोमस्तिष्क में बंधन उत्पन्न करने का योग दे रहा है। थोड़ी सी आपकी वैसे ही लग्न जो है दुस्वभाविक है और ऐसे में मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विचार भिन्नता उत्पन्न करने के योग, जैसे विचारों को दृढ़ कीजिए। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का विश्वास जगा लिया ना आपने तो सब वारे न्यारे कर सकते हो। तो बहुत सुंदर तरीके से दीपावली का मुहूर्त आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। ऐसे में कोशिश करें महालक्ष्मी की सुंदर उपासना। श्री सूक्त, बृहस्पति महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में भगवती की सुंदर आराधना श्री सूक्त के साथ श्री यंत्र को स्थापित करके आपने कर लिया तो पूरे वर्ष हम गारंटी ले रहे हैं आपके लिए। श्री सूक्त का एक छोटा सा यज्ञ आप भगवती ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवैदो माव ताम माव जा, ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। यदि इनके द्वारा सुंदर स्तवन कर लिया आपने, यज्ञ भी कर लिया, ये 2 चीज़ें हम आपकी राशि के दृष्टिकोण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे वर्ष हम गारंटी ले रहे हैं कि कोई ग्रह आपका अनिष्ट कर ही नहीं सकता है। तो इस दिन सुंदर रूप से श्री यंत्र को स्थापित करें, श्री गणेश की सुंदर उपासना करें। गणेश यंत्र विशेष तौर पर शंख है उसकी स्थापना करें, जिसको दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है, वो महालक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। यदि उनका पूजन इस शुभ मुहूर्त में आपने कर लिया तो आप माने दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का आपका सुंदर योग अवश्य बनकर तैयार हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र विशेष तौर पर इसी प्रकार की बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ग्रह थोड़े कमज़ोर हैं। पहले तो दिवाली को सिद्धांत रूप समझ लीजिए, क्यों दिवाली 1 तारीख को। बहुत सारे लोगों ने मन में शंका उत्पन्न कर दी है, उस शंका का निवारण भी हम कर देते हैं आपके लिए। तो दिवाली जो विशेष तौर पर कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की गई कि दिवाली कब है, कैसे मनाएं, तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में कि दिवाली जो है वो 1 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए। उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये देखिए विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, हर जगह अलग रेखांश हैं, हर जगह अलग अक्षांश हैं, उनके हिसाब से हर जगह सूर्योदय अलग हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किस प्रकार से मनने की आवश्यकता है। हमने उसको पूरा कैलकुलेट किया और समझने का प्रयास किया। तो भारत के अंदर जिस प्रकार से रेखांश और अक्षांश है उसके दृष्टिकोण से पूरे भारत के अंदर यानी पंजाब क्षेत्र से लेकर ऊपर आसाम तक का जो क्षेत्र है पूरा, उसको हम समझे कि वहाँ दिवाली जो है 1 तारीख को ही मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लें कि उस सूर्य
अस्त जिस प्रकार से हो रहा है उसके बाद तक जो दीपावली का जो योग बन रहा है, वो अमावस्या का योग बन रहा है, वो शाम को करीब करीब भारत में वो करीब करीब 6:17 तक विद्यमान है। सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी के आसपास, पौने 2 घड़ी के आसपास यदि हमें बहुत सारे क्षेत्रों में दिवाली मिलेगी, अमावस्या मिलेगी, तो प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से व्याप्त है। प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या हो उसको कहा गया है पूर्वग्रही करें या पर्वग्रही करें। तो पराग्रही है, दीपावली के संबंध में अमावस्या के दिन कहा गया है पराग्रही जो हो, पूर्वग्रही नहीं, पराग्रही जो हो, यानी अगले दिन जिस दिन पूरी तरह से अमावस्या, यदि आपको विशेष तौर पर जो अमावस्या है विशेष तौर पर अगर सूर्य अस्त के बाद तक 2 घड़ी जो 1 घड़ी से ऊपर विद्यमान है तो उसी दिन बननी चाहिए। तो भारत के क्षेत्र के अंदर साफ साफ समझ लीजिए, हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि ये जो ग्रह है ये साफ साफ दिखा रहा है। पाकिस्तान से आगे जाकर, अफगानिस्तान से आगे जाकर जहाँ जहाँ रेखांश उपस्थित होंगे, चाहे वो यूरोप है चाहे वो अमेरिका है, वहाँ 31 तारीख को मनने का योग है। तो वहाँ 31 तारीख को दीपावली का पर्व मना है और मनना ही चाहिए उसमें, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्यास्त शाम को जब होगा 1 तारीख को, तब अमावस्या नहीं रहेगी। अमेरिका इत्यादि, यूरोप इत्यादि, दुबई इत्यादि क्षेत्रों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। लेकिन भारत जो पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है ऊपर लेके बात करें, असम से ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम बात करें, चाइना इत्यादि में रहने वाले हिंदू कब मनाएंगे दिवाली, तो वो 1 तारीख को ही दिवाली मननी प्रशस्त दिखाई देती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संबंध में भ्रांति ना उत्पन्न करें। बहुत सारे लोग इस बात पर कहते हैं कि सब लोग का त्यौहार पूरे विश्व में एक ही मनना चाहिए। नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म गणनाओं पर मुहूर्त के हिसाब से निकलता है। जहाँ वृष्टि हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहीं पुण्य जाके वहीं घास उगेगी ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बारिश जहाँ हो रही है पूरे विश्व में वहाँ भी उसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हर जगह सूर्यास्त अलग जगह पर होगा, हर एक का रेखांश अलग है, अक्षांश अलग है। तो इस सिद्धांत को आप समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, सबसे श्रेष्ठ काल दिवाली का जो पूजन का है वो है करीब करीब प्रदोष काल में शाम को करीब करीब 5:35 से लेकर करीब करीब सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो 8 बजे तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष काल के अंदर भगवान भगवती का, महालक्ष्मी का, गणेश का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। निशीत काल जो आरंभ होगा वो विशेष तौर पर जो है 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उसके बाद रात्रि तक करीब करीब आप मान के चले 2 बजे तक का सुंदर मुहूर्त बन रहा है। निशीत काल में भगवान शंकर की, गणेश जी की और भैरव भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी का सुंदर, महाकाली का सुंदर पूजन करने की व्यवस्था रहती है। मुहूर्त इत्यादि के हिसाब से दोपहर के समय में, वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही मुहूर्त है, उसके दृष्टिकोण से आप आनंद भाव से पूजन करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का सुंदर पर्व है और उस दिन अवश्य आप भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर उस दिन कार्यक्रम रखा है गोवर्धन पूजा का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, दिवाली को रात्रि में भगवान की आराधना करने के बाद सुबह सुबह जब संध्या काल, जब सुबह सुबह जब सूर्य उदय होते हैं उस समय उठ जाना चाहिए। उस समय उठकर भगवान का सुंदर भजन करना चाहिए, जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक ऐसा मुहूर्त बनता है कि कहा जाता है कि जैसा उस दिन करोगे पूरा दिन और पूरा वर्ष आपका वैसा ही निकलेगा। आमतौर पे पता नहीं हमारी संस्कृति में कैसे कुछ गलत बातें आ गई हैं, जैसे जुआ खेलना लोग कर लेते हैं और बहुत सारे रात भगवान, कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जुए को निषेध कहा गया? भारतीय संस्कृति में जुए इत्यादि को, द्वित क्रिया इत्यादि को भारतीय संस्कृति में नहीं स्थान दिया गया है। ये जबरदस्ती हमारी संस्कृति को अपभ्रंश करने का प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली के दिन अवश्य जुआ खेलना चाहिए। कौन, कहाँ से ये बात उत्पन्न हुई? समझे कि आप ये जो भगवान, विशेष तौर पर अगर भगवान को युद्ध में देखें, महाभारत के युद्ध में अगर भगवान ने जुए से ही जितवाना होता तो युधिष्ठिर को जुए में जितवा देते। तो इस भ्रांति को अपने शास्त्रों से हटाएं, अपने मनों से हटाएं कि शास्त्र में कहीं इस बात को नहीं कहा गया है कि दिवाली की रात को, अरे दिवाली की रात तो जागने की रात है, भगवान की आराधना की रात है, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात है, दीपावली प्रकाश की तरफ ले जाने की रात है। ये गलत कार्य करने की रात नहीं है। इस दिन विशेष तौर पर विशेष पूजन का महत्व है। भगवती महालक्ष्मी का रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी के विभिन्न श्री सूक्त इत्यादि का पाठ कर भगवान शंकर के त्र्यंबक मंत्र को जागृत करने की यात्री है, तो उसका पूजन किया जाना चाहिए। और अगले दिन जैसा हमने कहा, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान विशेष तौर पर सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट का पूजन करें, आनंद भाव से प्रसन्नता के साथ रहें। इस दिन वो योग बनने वाला है जो आप 1 जनवरी को मानते हैं। लोग कहते हैं ना कि 1 जनवरी को अच्छे रेजोल्यूशन बना लो, अच्छे कार्य करो, पूरे साल वैसा होगा। उस दिन नहीं होने वाला। ये वही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको अन्नकूट कहते हैं, गोवर्धन कहते हैं, उस दिन वो मुहूर्त बनता है। तो इस दिन अवश्य उस दिन पूजन कर लेना चाहिए। तो ये विशेष तौर पर आप जो व्याख्या हमने उपस्थित करी है, इसको समझें, आनंद से जीवन में स्थान दें और आगे चलते हैं और आगे तिथि के संबंध में समझ लेते हैं। तो मीन राशि वालों, आपने समझा कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का योग है, तो अब समझ लीजिए आगे की सिलसिलावार समझ लीजिए। 2 नवंबर को बड़ा सुंदर नववर्ष आरंभ हो रहा है। भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि युगादि के दृष्टिकोण से इस दिन नववर्ष भी माना जाता है।
और जो हमने सिद्धांत बताया ना कि जो नव वर्ष के रेजोल्यूशन हम करते हैं कि आज जैसा करेंगे वैसा, माताएं बचपन से बोलती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता था कि अरे भाई 1 जनवरी नहीं, वो अन्नकूट वाला दिन, गोवर्धन पूजा वाला दिन होता है कि जिस दिन जैसा करोगे। स्कंद पुराण में इसको साफ साफ वर्णित किया गया है, पढ़ लीजिए निकाल कर आप चैप्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए वारे न्यारे करने का अवसर है। पूजन हमने को बता ही दिया, जिस प्रकार से आपने यदि कर लेंगे तो बहुत सुंदर योग। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसी जगह बैठा हुआ है जो धर्म भाव में आपके लिए लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई देगा। जितने धर्म की तरफ अग्रसित होगे, मन को खोलो, विचार से दुविधा हटाओ और लग जाओ भगवान की सुंदर स्तवन करने के लिए। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर उपासना कीजिएगा, गौ की पूजन करने का प्रयास कीजिएगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर रूप से व्यवस्था करी है। गोवर्धन की पूजा रहेगी, भंडारा रहेगा, भगवान का विशेष तौर पर कृष्ण का पूजन रहेगा, गोवर्धन स्वरूप भगवान कृष्ण का। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में। इस दिन शाम के समय कार्यक्रम है जो 6-5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में 9-10 बजे तक चलता है। तो आप सादर विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क खुरेजी में, लक्ष्मी नगर में जो आश्रम है, वहाँ आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस भगवती कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। नव वर्ष है, अवश्य धर्मस्थल में जाकर पूजन करेंगे, भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे, दुर्गा जी का पूजन करेंगे, तो अवश्य सब मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। तो अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए हमको। 3 तारीख रविवार, और इस दिन द्वितीया तिथि है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का निर्माण 2-3 दिन के लिए हो गया है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं जितने धर्म की तरफ रहोगे, अच्छे काम करोगे, उतना लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन यमुना का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाके ही भोजन करना चाहिए। इससे प्रेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, जीवन के कष्ट भी दूर हो जाएंगे। शास्त्र में ये प्रमाणित है, तो उसको सिद्धांत रूप से समझते हुए कार्य करना चाहिए। और इस दिन शाम के समय अवश्य एक कार्य करना चाहिए। चलते पानी में दिए, आमतौर पर आपने देखे होंगे कि दिए विशेषतः तराए जाते हैं, वो यम दीपदान कहा जाता है। यम के निमित्त ये दीप कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर एक गन्ने का टुकड़ा लेकर, छोटा टुकड़ा लेकर, एक डोने के अंदर एक दिया रखें, उसके अंदर एक बेर का पत्ता, एक आख का पत्ता, उसके ऊपर एक दिया, और एक एक करके अपने सिर से वार कर ओम यमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन सबको धीरे धीरे प्रवाहित कर देना चाहिए। 7 दिए शाम के समय। कहा जाता है पूरे वर्ष आपकी पुरानी अलाय बलाएँ जो है तो दूर हो जाएंगी, नज़र इत्यादि सब दूर हो जाएंगी, और पूरे वर्ष के लिए एक नई एनर्जी आपके अंदर प्राप्त होगी। और पूरी श्रद्धा से गजकेसरी योग का निर्माण तो बाई चांस आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो ही गया है, जो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा। ये उपाय करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि, सुंदर योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्ध योग। नए कार्यों को नई शक्ति के साथ आरंभ करें। सुबह 8:30 बजे तक सुंदर योग है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। ये दिखा रहा है कि जितने आप विश्वास साथ काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उसका फल अवश्य हो। बहुत सारे बात मन में शंका रहती है कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, कोई और इसका लाभ ना ले जाए। चिंता ना करो, आने वाले 3-4 दिन ऐसे हैं कि जो मेहनत आप करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। लाख कोई बुरा चाहे, आपका कोई आपके कर्म के अनुसार से आपका फल अवश्य प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 5 तारीख का अवसर मंगलवार, चतुर्थी तिथि है। और ये मंगल जो आपकी राशि में हमने बताया खराब चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने खराब चल रहे हैं, 4 महीने कम से कम खराब चलने हैं। और ये समय बहुत विशिष्ट है, ये ध्यान रखिएगा। मंगल नीच के 4 मतलब कमज़ोर अवस्था में 4 महीने लगातार चल रहे हैं। वैसे तो मंगल आमतौर पे 40 दिन में बदल जाते हैं, लेकिन इस वक्त मार्गी वक्री होकर इसमें कई वर्ष बाद इस प्रकार के फंसे हों। और कई लोगों ने तो ऐसा बना दिया, अभी करीब 10-12 साल पहले भी ऐसे ही मंगल करीब 6 महीने तक एक ही राशि में, कर्क राशि में अटक गए थे, नीच के होकर अटक गए थे। तो ये ऐसा नहीं है, होता है, लेकिन इसको समझना चाहिए। तो मीन राशि वालों, इस वक्त मंगल जो कमज़ोर चल रहे हैं वो थोड़ी हिम्मत को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े आपके उत्साह में कमी लाने के योग बना सकते हैं, नींद में खलल डाल सकते हैं, विचारों में अशांति देने के योग बना सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आवश्यकता है कि मंगल को लगातार ताकत दें, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाई चांस 5 तारीख को अंगारक चतुर्थी है, और अंगारक चतुर्थी के दिन विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि मंगल को मंगल का जन्म दिवस होता है। इस दिन मंगल का जब जन्म हुआ पृथ्वी से, भगवान शंकर के पसीने से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, वही मंगल माने जाते हैं। और उनकी जन्मोत्सव पे कहा जाता है कि उनको प्रसन्न कर लिया जाए। तो उनका प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है उनके मंत्र का जप करें, हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें।
तो हमने यही रखा है विवेकानंद योगाश्रम में कि इस दिन सममनी का भोग, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ। तो शाम को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में ये कार्यक्रम रहेगा। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में, सुंदरकांड के पाठ में। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में करीब 9 सवा 9 बजे तक, 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित होकर इसमें बैठें, सुंदर रूप से पाठ करें, भगवान का स्तवन करें, समस्त कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनेगा। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। करीब सुबह 11:50 से लेकर रात्रि तक रहेगी। नए कार्यों को आरंभ करने में इस समय बचना चाहिए। 6 तारीख बुधवार पंचमी तिथि है, सौभाग्य पंचमी का योग है और धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और जिस प्रकार का योग चंद्रमा के साथ बना रहे हैं ये आपके लिए लाभ ही है, लेकिन थोड़ा संयमित होकर कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारा मन थोड़ा भटक जाता है, थोड़ा व्यसनों में लग जाता है। व्यसन में फंसे ना फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। व्यसन गलत रास्ते, गलत तरफ ले जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। सौभाग्य पंचमी है, भगवान गणेश का, भगवती का आशीर्वाद लेकर जो कार्य करोगे सब सौभाग्य प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अवश्य भगवती के निमित्त हलवे का भोग लगाना, लाल चुन्नी भगवती को अर्पित करना, ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इनको अवश्य कीजिएगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, छठ का महापर्व है इस दिन और ग्रह परिवर्तन की तरफ जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल अवस्था उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। ग्रह नक्षत्र अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, लेकिन सूर्य जो खराब चल रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। कार्तिक का महात्मा और साथ साथ छठ, देखिए कार्तिक के महात्मा में कहा गया कि सूर्योदय से पहले स्नान कर इस महीने में जो भगवान सूर्य को जल देते हैं, भगवान नारायण की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, ये सारे सूर्य से रिलेटेड उपाय हैं। और यही पर्व बिहार इत्यादि क्षेत्र में सूर्य को जल देकर ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य कमज़ोर हैं और सूर्य आमतौर पे जिस प्रकार की अवस्था बनाते हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाते हैं। उनको ठीक करने के लिए अर्घ्य देना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हींग लगे ना फिटकरी, जल दिया सूर्य को और वही आपके लिए श्रेष्ठ उपाय करता है। तो ये सिद्धांतिक तौर पे समझना चाहिए। बहुत सारे लोग लग जाते हैं, कोई आपको माणिक्य पहना रहा है, कोई आपको स्वर्ण पहना रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। अरे हींग लगे, हर एक जल देने से जब कष्ट दूर हो रहे हैं, सूर्य का उपाय हो रहा है, तो कुछ और करने की आवश्यकता क्या? ये समस्त सिद्धांत हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं, तो अवश्य इनको समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, सूर्य सप्तमी का योग बन रहा है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं ये आपको लाभ दे सकते हैं। चंद्रमा से दृष्ट होकर बृहस्पति, जो चंद्रमा जो है बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं और ये आपके लिए लाभ के योग बना रहे हैं। संत महात्माओं की सेवा का अवसर मिले तो चूकना मत। कन्याओं की सेवा करने का अवसर मिले तो चूकना मत। जितना सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, साफ साफ समझ लीजिए। सूर्य सप्तमी है इस दिन, विशेष तौर पर भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। देखिए कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लाभ के योग ग्रह बिल्कुल सुंदर रूप से बनाकर तैयार बैठे हैं आपके लिए। ये आने वाले 1-2 दिन अच्छे ही हैं, खराब नहीं है, ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा। 8 तारीख का अवसर शनिवार, अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी का योग बन रहा है और ध्यान रखिए शनि को मनाने का दिन है ये। शनि इन दिनों 12वें भाव में वक्री स्थिति में चल रहे हैं और अननेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं, अननेसरी जुर्माने दे रहे हैं और अभी मार्गी भी होने जा रहे हैं। तो मीन राशि वालों 7.5 का योग चल रहा है और 7.5 को ठीक करना सबसे पहले उपाय। कहा जाता है कि कुछ भी समय हो, 7.5 चल रही हो, अच्छी दशा चल रही हो, लेकिन वो कार्य नहीं करेंगे, सब ग्रह सो जाते हैं। ऐसे में गोपाष्टमी 7.5 जो शनिवार की पड़ रही है, इस शनि को ठीक करने का अवसर है। तुलादान, गौशाला में तुलादान करने का प्रयास करें। गौशाला में हरा चारा देने का प्रयास करें। कहा जाता है गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। ये ऑटोमेटिकली उपाय हो जाता है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग है इस दिन, करीब दोपहर को 12 बजे तक। तो नया कार्य आरंभ करके यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज़रूरी आवश्यकता हो तभी करने का प्रयास करें, क्योंकि साथ में भद्रा भी विद्यमान है, वो भी उसी वक्त रहेगी। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत आवश्यक हो तो सर्वार्थ सिद्ध योग तो बता देंगे, लोग भद्रा नहीं बताएंगे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, वो ठीक नहीं है। भद्रा में कहा जाता है नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अति आवश्यकता होने में भद्रा शांति करके फिर सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ ले, तभी अच्छा रहेगा। भद्रा शांति करने का पूरा शास्त्र में प्रोसेस बताया गया, उसको समझ लेना चाहिए। 10 तारीख का दिन, रविवार का अवसर, थोड़े ग्रह हल्के हो गए हैं, थोड़े से अननेसेसरी के मन में एंजाइटी, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ग्रह भारी दिखाई देता है, तो इस दिन उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले इम्यूनिटी का ध्यान रखें। देव कृपा से इस दिन आंवला नवमी है, अक्षय नवमी का योग बन गया है।
इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करें, आंवला दान करें, आंवले का भोजन करें। यदि कोई आरोग्यता हो तो आंवले का विशेष तौर पर पहले भोग लगाकर भगवान को, फिर उसका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेकर उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर बैठना, श्वास लेना, भोजन करना, प्रसाद ग्रहण करना, ये आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सुंदर उपाय है। अवश्य करिए, लाभ होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए, सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगायोग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगायोगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर, बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान
करने का उपाय बता रहे हैं। शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें, अर्थ क्या है, तुम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें। और इन समस्त कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय से चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के, जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।